हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो फिर एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी स्टार्ट होती है हमें गौर को दिखाकर, जो अपनी बेटी के साथ डेजर्ट वाली एरिया में घूम रहा होता है, जिसको कुछ खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, जिसके कारण उसकी बेटी मरने के कगार पर आ जाती है और दोनों की हालत बहुत बुरी रहती है। और उसके बाद ही उसकी बेटी वहीं पे मर जाती है। इसके थोड़ी देर बाद गौर को एक जंगल दिखाई देता है काफ़ी दूर, तो वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर उसको मिलता है सबसे पहले पानी, और थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसको देखता है बहुत सारा खाना। जहाँ वो खाने लग जाता है तो उसको एक भगवान यानी वहाँ का गॉड उसको टोक देता है, जिसके बाद वो उसको बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बेटी मर चुकी है। जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ा देता है और बोलता है यहाँ से निकलो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक शापित आदमी को मारा है, यानी कि कर्स्ड मैन को, जिसके पास एक बहुत ही खतरनाक तलवार है और उसको जो भी छुएगा वो शापित हो जाएगा। जिसको सुनने के बाद गौर उसको चैलेंज करता है कि तुम मेरी बेटी को बचाओ और हमें अच्छे हालत पर लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो गॉड यानी वो भगवान गुस्सा हो जाता है और वो उसको मारने लग जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वो तलवार गौर के हाथ में आ जाता है और वो उससे उस गॉड यानी भगवान के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो भगवान उसको बताता है कि तुम इसमें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम शापित हो जाओगे। इसके बाद सुनने के बाद भी वो रुकता नहीं है और उस गॉड का सर उड़ा देता है। यहाँ गौर थॉर की कहानी बता रहा होता है कि कैसे उसकी लाइफ में कितनी सारे प्रॉब्लम्स आए और उसके सारे जो भी करीब और प्यारे लोग थे वो सब मर चुके हैं। और यहीं पर दिखाया जाता है कि अब थॉर अब एक बाबा भी बन चुका है और वो योगा भी करता है। थॉर ने कसम भी खाई है कि जब तक उसको सामने से कोई आकर उसकी मदद के लिए पूछेगा नहीं, वो कभी मदद के लिए जाएगा भी नहीं। और तभी आ जाता है गार्डियंस का टीम उससे हेल्प मांगने के लिए, और फिर वो रेडी होकर उसके पास जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक राजा को डरा धमकाकर उसके टेम्पल यानी उसके मंदिर को हथियाने के फिराक पर है ये कुछ मॉन्स्टर। जहां थॉर आता है और वो चला जाता है उन लोग से लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते वो पूरा टेम्पल को तोड़ देता है। जिसके बाद बहुत ही दुख के साथ ये राजा उसको अपने 2 बकरियां गिफ्ट करती है, जिसको तुम बकरियां बोलो या फिर बकरा है ढूंढ लो, लेकिन ये कोई एर वगैरह बकरा नहीं है। ये लोग काफी पावरफुल बकरा है जो बायफ्रॉस्ट की तरह ही तुम्हें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में पहुंचा सकता है। यहाँ हमें जेन फॉस्टर का कंडीशन बताया जाता है कि उसको कैंसर हो चुका है, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसको पता चलता है एक बुक के बारे में जिसका नाम रहता है वाइकिंग्स। उसके ऊपर गॉड्स लोग के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी रहती है, और वहीं उसको दिखता है म्योनिर के बारे में, जहाँ वो रीड करती है कि जो भी उसके लिए कैपेबल होता है उसके अंदर बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं और उसके पास हीलिंग फैक्टर आ जाती है और उन लोगों की तबीयत जल्दी खराब नहीं होती है। इसको पढ़ने के बाद वो चली जाती है न्यू एसगार्ड उस म्योनिर को देखने के लिए, जहाँ में न्यू एसगार्ड का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है कि वहाँ पर सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज में घुस चुके हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है न्यू एसगार्ड और वेलकायरी को। वैसे यहाँ पर टूरिस्ट गाइड भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर सभी लोग आए हैं म्योनिर को देखने के लिए। जहाँ पर सब लोग चले जाते हैं तो वहीं पर जेन फॉस्टर म्योनिर को घूरती रहती है, और वहीं थोड़ी देर बाद ही म्योनिर में बहुत सारा बिजली कड़कने लग जाता है। यहाँ थॉर अपने दोनों बकरों के साथ गार्डियंस की टीम के साथ शिप में घुस चुका है, और जहाँ सभी गार्डियंस परेशान हो चुके हैं इन दोनों बकरे से। फिर उनको एक वीडियो मैसेजेस आता है बहुत सारे प्लेनेट का कि यहाँ पर गॉड बूचर यहाँ पर आ चुका है और बहुत सारे गॉड्स को मार रहा होता है। और तभी यहाँ का गार्डियंस का लीडर यानी स्टार लॉर्ड डिसाइड करता है कि हम लोग स्प्लिट हो जाएंगे, हम लोग कहीं और जाएंगे और थॉर और उसकी टीम कहीं और जाएगी। जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दैट मीन्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ये गार्डियंस की टीम की जो प्लानिंग है और वो लोग कहाँ कहाँ गए वो सब वॉल्यूम 3 में कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ हमें थॉर की जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे गॉड बूचर है। अब उसका नया टारगेट है न्यू एसगार्ड। यहाँ गौर अपने आर्मी के साथ यानी शैडो मॉन्स्टर के साथ आ चुका है न्यू एसगार्ड और यहाँ पर हमला कर चुका है, जहाँ पर वेलकरी और उसकी टीम यहाँ पर फाइट कर ही रहे होते हैं कि थॉर अचानक आ जाता है स्टॉर्म ब्रेकर्स की हेल्प से और वहाँ लड़ने लग जाता है। और लड़ते लड़ते वो देखता है कि म्योनिर का कुछ ना कुछ पार्ट उसको दिख रहा है, उसको महसूस हो रहा होता है, और तब वो देखता है कि एक पावरफुल योद्धा फीमेल लेडी आ चुकी है म्योनिर के साथ और वो सबसे फाइट कर रही होती है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और पूछता है कि ये मार्क्स हटाओ, मुझे देखना है तुम कौन हो। और तब वो देखता है कि अरे यार ये तो जेन फॉस्टर है। और तभी हमें उनकी रिलेशनशिप की फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और फिर उनका काम आ जाता है बीच में।
थॉर बार बार चला जाता है बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए, और यहीं पे जेन फॉस्टर वो एक साइंटिस्ट है तो उसको भी जाना पड़ता है हेल्प करने के लिए। दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और फाइनली जेन फॉस्टर एक लेटर लिख देती है ब्रेकअप के बारे में और थॉर उसको पढ़कर वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होती है, यहाँ पर प्रेजेंट में गॉर आ चुका है सामने थॉर के और वो चला जाता है उनसे भिड़ने के लिए, लेकिन वहाँ से गॉर डर के मारे भाग जाता है और वो भागते के साथ भी बहुत सारे बच्चों को लेकर चला जाता है। थॉर सामने आता है जेन के पास और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, वेरी गुड। तब जेन रिप्लाई करती है कि यार मैंने बस लेटर लिखा था छोड़ के जाने का, लेकिन तुम फिर मुझसे कभी कांटेक्ट किए नहीं, मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, तो हम लोग भी मूव ऑन कर गए। तब थॉर को थोड़ा गिल्ट फील होता है कि हाँ यार मुझे एक बार मिलकर बात कर लेना चाहिए था। यहाँ पर सभी पब्लिक इकट्ठा हो चुके हैं, थॉर के सभी न्यू एसगार्ड के मेंबर्स लोग, वो लोग काफ़ी टेंशन में क्योंकि उनके सारे बच्चे लोग किडनैप हो चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। जहाँ थॉर सामने आता है और बताता है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और उन बच्चों को सेफली लेकर आ जाएगी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हेमडाल का बेटा थॉर को कांटेक्ट करता है और थॉर बोलता है कि तुम फोकस करो, मैं भी वहीं पर पहुंच जाऊंगा। जो कि ऐसा होता है, थॉर उसके पास पहुंच जाता है और उससे सब चीज़ें पूछने लग जाता है कि तुम लोग कहाँ हो, क्यों हो, कैसे यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उन बच्चों को कोई आइडिया नहीं रहता है तो थॉर वहाँ से वापस आ जाता है। फिर हमें जेन के बारे में दिखाया जाता है कि वो बाथरूम जाती है, म्योनी नीचे रखती है तो उसका रियल रूप सामने आ जाता है कि उसका कैंसर और भी ज़्यादा बढ़े जा रहा है, उसको अंदर ही अंदर हार्म कर रहा है। जेन अपनी मॉम के बारे में फ्लैशबैक सोचती है कि उसकी मॉम को भी कैंसर था, तो शायद उसी के कारण उसको भी कैंसर आ चुका है। उसकी मॉम मर चुकी थी और अब शायद जेन भी कैंसर के कारण मर जाएगी। थॉर अपनी सभी टीमों को बुलाता है और बताता है कि हमें सबसे पहले ज्यूस के पास जाना पड़ेगा, उसकी मदद मांगनी पड़ेगी, और वो लोग निकल जाते हैं ज्यूस से मिलने के लिए। ज्यूस की लोकेशन में पहुंचने के बाद सभी लोग अपना गेटअप चेंज करते हैं और बाकी लोगों के साथ वहां पर बैठ जाते हैं ज्यूस का स्पीच सुनने के लिए। ज्यूस ऊपर से नीचे आता है, अपनी स्पीच दे ही रहा होता है कि थॉर उसी के बीच में बहुत ज़्यादा बकबक करने लग जाता है। ज्यूस को डिस्टर्ब होता है तो वो उसको बीच में आने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब थॉर बताता है कि उसको ज्यूस की हेल्प चाहिए क्योंकि एक गॉर्क नाम का बंदा आ चुका है, सभी गॉड्स को मार रहा होता है। लेकिन ज्यूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। और तभी थॉर बताता है बाकी लोग को कि प्लान बी यूज करने का, यानी कि ज्यूस के लोगों को मारकर उसकी पावर को छीनकर यहाँ से भाग जाने का। फाइटिंग के बीच में ज्यूस अपना पावर, बिजली का पावर यूज करता है और गॉर को मार देता है। इसके बाद थॉर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसी के पावर से ज्यूस को मार देता है। और फिर वो देखता है कि गॉर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो स्टोन है तो वो पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसके पीसेस जिंदा रहते हैं। इसके बाद उसकी पावर को लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो के, तो तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आ रही है, और ऐसे कंटेंट एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे यहाँ थॉर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और जेन से सॉरी बोलता है, और एट द एंड वो उसको बताता है कि वो उसे अभी भी प्यार करता है। और इसी के दौरान जेन उससे बोल देती है कि उसको कैंसर है, लेकिन थॉर उसको वहाँ पर रोकता नहीं, वो उसको बताता है कि वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करता है और उसको कैंसर के साथ भी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच में किस होता है और फिर वेलकारी आती है और बताती है कि हम लोग पहुँच चुके हैं गॉर की एरिया पे। तब वो लोग गॉर के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर अचानक जेन देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे नोट्स लिखे पड़े हैं, और तभी उसको समझ में आता है कि गॉर थॉर का वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए और उसी की मदद से वो किसी और डायमेंशन में जाकर, यानी किसी और प्लेनेट में जाकर सभी को मार सकता है बहुत ही ईजिली। जिसके बाद जेन स्टॉर्म ब्रेकर को लेती है और उसको हवा में फेंक देती है, जिसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पर इन लोग के बीच में फाइट दिखाई जाती है, लेकिन शैडो मॉन्स्टर होने के कारण उन सबको वो लोग बांध देते हैं जस्ट लाइक स्ट्रेंजर्स थिंग्स। जिसके बाद गॉर उन सबको मारने ही वाला था कि थॉर को आ जाता है गुस्सा और वो स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुला लेता है। और तभी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर जेन और वेलकायरी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो लोग घायल रहते हैं। और वहीं थॉर लड़ते लड़ते ही बायफ्रॉस्ट को बुलाता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करता है, जहाँ टेलीपोर्ट होते होते ही गॉर उसके हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ जेन की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, जहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद थॉर को पता चलता है कि जेन जब तक पावर को यूज़ करे जाएगी उसका और भी कैंसर बढ़ता जाएगा, उसका हेल्थ और भी ख़राब होता जाएगा। तो वो गुस्से में जेन को बताता है कि तुम यहीं पर बैठ रही हो, मैं जा रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो बाहर आता है तो देखता है वेलकायरी, वो उसको बताती है कि उसका भी एक किडनी डैमेज हो चुका है, तो तुम्हें अब अकेला जाना पड़ेगा, ये लो जूस की पावर और तुम जाकर उससे अकेले लड़ो।
यहाँ गौर बच्चों के साथ इटर्निटी पहुंच चुका है और वो स्टॉर्म ब्रेकर को अपने शैडो मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट कर इटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वहीं पर थॉर अचानक से टेलीपोर्ट होता है, ज़्यूस की पावर के साथ टेलीपोर्ट हो रहा होता है। गौर उसको देख लेता है और वो अपने बहुत सारे मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है। थॉर अपने सभी बच्चों को बताता है कि तुम्हें जो कुछ भी हाथ में मिलता है उसको लेकर के आओ, मैं उसके अंदर पावर डाल दूंगा। वैसा ही होता है, वो लोग लेकर आते हैं, थॉर उन सब के अंदर पावर डाल देता है और वो सब लोग पावरफुल बन जाते हैं। वो जाकर शैडो मॉन्स्टर की टीम से लड़ते हैं और यहाँ थॉर डायरेक्टली गौर से, जहाँ स्टार्टिंग में थॉर जीत रहा होता है लेकिन एट द एंड गौर उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। जहाँ वो थॉर को मारने ही वाला था कि जेन फॉस्टर वहाँ पर आ जाती है म्यूनिर के साथ और वो थॉर को बचा लेती है। जहाँ दोनों में इशारों में बात होता है, जहाँ थॉर बताता है कि यार ये नहीं करना था, लेकिन जेन इशारों में बताती है कि यार यही एक लास्ट ऑप्शन था तुम्हें बचाने का। जिसके बाद दोनों उससे लड़ने लग जाते हैं, गौर को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और उसके तलवार को तोड़ देते हैं। लेकिन उसका पीसेस जैसे जॉइंट होने वाला था कि जेन फॉस्टर अपने म्यूनिर में उसको सारे तलवार के पीसेस को अपने अंदर डाल देती है। दैट मीन्स म्यूनिर के अंदर तलवार की सारे पीसेस अंदर घुस चुके हैं। उसके बाद जेन फॉस्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद वो तलवार डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग कोई और दुनिया में पहुंच जाते हैं। जहां थॉर और गौर का कॉन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि थॉर उसको रोक कर बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं लास्ट मोमेंट अपने जेन को देना चाहता हूँ, अपने प्यार को। जहां थॉर जाता है जेन के पास और देखता है कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, अब वो मरने वाली है। जिसको देखने के बाद गौर को अपने डॉटर का यानी अपनी बेटी का फ्लैशबैक आता है और उसको अपनी बेटी की याद आने लग जाती है। तब वो बताता है कि मेरी बेटी अकेली होगी ऊपर, लेकिन जेन उसको बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि वो अकेली नहीं होगी। इसके बाद गौर को काफ़ी गिल्ट महसूस होता है और वो अपने पावर से अपनी डॉटर को यानी अपनी बेटी को वहाँ पर बुला लेता है और वो खुद वहाँ पर मर जाता है, थॉर को रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर कि तुम इसका ध्यान रखना। फिर जेन थॉर को किस करते करते वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ हमें न्यू एसगार्ड की कंडीशन दिखाई जाती है कि वो लोग अब इवॉल्व कर रहे हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों की ट्रेनिंग में, उनको सिखाना या फिर कैसे सेल्फ डिफेंस करना है उसके ऊपर। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि थॉर अब गौर की बेटी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है और वो लोग कोई और प्लैनेट में जाकर बाकी लोगों की हेल्प कर रहा है। यहाँ गौर की बेटी थॉर को अंकल बुलाता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट। पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि ज़्यूस अभी भी जिंदा है और उसको उसकी सारी रानियाँ देखभाल कर रही होती है और वो बताता है अपने बेटे हरकुलस को कि बेटा तुम्हें थॉर को छोड़ना नहीं है। दैट मीन्स हरकुलस भी आएगा थॉर से भिड़ने के लिए। यहाँ एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि जेन पहुंच चुकी है जन्नत में, जहां उसको वेलकम कर रहा है हेमडैल और उसको बताता है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड। और यहीं पर ये मूवी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो फिर बस दोस्तों ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन थॉर लव एंड थंडर मूवी को लेकर। तुम लोग ज़रूर मुझे बताना कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल में कैसी भी करके पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।